तुम लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी राइट। उस मूवी में अजय देवगन एक बॉडी को मिट्टी के नीचे छुपा देते हैं सो दैट वो अपने परिवार को बचा सकें और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो वो राज वो बॉडी हमेशा के लिए अंदर दबी रह जाती है। वेल आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था लेकिन इट इज वे वर्स देन द मूवी। ये कहानी है जिग्नेश और पृथ्वी की, एक लव मैरिज जो प्यार के फाउंडेशन पर बनी थी पर उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक निकला। पूरे 2 साल बीत चुके थे जब जिग्नेश मावड़िया के परिवार ने उसे आखिरी बार देखा था। जिग्नेश की शादी 7 सालों पहले पृथ्वी बेन नाम की औरत के साथ हुई थी। ये लोग द्वारका गुजरात में जिग्नेश के परिवार के साथ एक घर में रहा करते थे। Everything seemed good and happy और so it seemed like, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये लोग अलग अलग रह रहे थे और इसके पीछे का रीज़न ये था कि पृथ्वी की अपने ससुराल वालों के साथ कुछ ज़्यादा खास नहीं बनती थी। इसलिए सब लोगों की खुशी के लिए जिग्नेश ने ये फैसला लिया कि वो और पृथ्वी कहीं और सबसे थोड़ा दूर रहेंगे। लेकिन जिग्नेश के अलग हो जाने के बाद भी उसके परिवार वालों ने उसके साथ रिश्ता निभाना नहीं छोड़ा। आफ्टर ऑल जिग्नेश उनका यंगेस्ट और सबसे प्यारा बेटा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे टाइम और बढ़ने लगा, जिग्नेश और उसके परिवार वालों के बीच में इंटरेक्शंस कम होने लगे थे। जो पहले उनके बीच इलैबोरेट ट्रिप्स और मीटिंग्स हुआ करती थी वो अब ओकेजनल विजिट्स और बस फोन कॉल तक ही सीमित रह गए थे। लेकिन 31 मई 2024 के बाद से ही जिग्नेश और उसके परिवार के बीच सारे कनेक्शंस अचानक से टूट गए। नॉट बिकॉज उनके बीच कोई झगड़ा या टेंशन हुई थी बट बिकॉज जिग्नेश अब नजर ही नहीं आता था। जब उसके परिवार वालों ने पृथ्वी उसकी बीवी से जिग्नेश की एब्सेंस के बारे में पूछा तब उसकी बीवी ने बताया कि जिग्नेश वर्क रिलेटेड किसी चीज की वजह से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया एक्चुअली, और उसके जो वर्कर्स थे जिसने उन्हें एम्प्लॉय करा था उनकी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी इस जॉब को लेकर। तो जब तक जिग्नेश की ये जॉब परमानेंट नहीं हो जाती और जब तक उससे ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती वो अपने घर यहाँ तक कि अपनी बीवी से भी फ्रीली कांटेक्ट नहीं कर सकता था। उसे वहां जॉब पर स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट्स मिला करते थे कि कब वो फोन पे बात कर सके, और टाइम जोन डिफरेंस की वजह से ये समय ज्यादातर उस टाइम पर होता था इंडिया में जब यहाँ रात हो रही होती थी, जिसके कारण जिग्नेश से बात करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। नाउ इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिज फैमिली टू बिलीव दिस थिंग कि ऐसा भी होता है कि किसी जॉब में, लेकिन दूसरे देश के पहली बात तो नियम के कारण और दूसरी चीज ये था कि टाइम डिफरेंस के कारण उनकी फैमिली को लगा कि चलो शायद से एक्चुअली में ऐसा होगा, और उन्होंने इस चीज के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन ये चीज पूरे 2 साल तक चली थी और अब उनसे और रहा नहीं जा रहा था। और एक दिन जिग्नेश की फैमिली का पेशेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया था। वो यही सोचे थे 2 सालों तक कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं हो सकती है जो अपने एम्प्लॉयर्स के ऊपर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे। और आखिर 2 साल बीतने के बाद भी उसकी जॉब परमानेंट कैसे नहीं हुई, उसे ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप कैसे नहीं मिली? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए उन्होंने एक बार फिर पृथ्वी से जिग्नेश के बारे में पूछा, और इस बार भी पृथ्वी सेम ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी कंटिन्यू कर रही थी। पर इसी बीच जिग्नेश के एक कजन का ऑस्ट्रेलिया घूमने का प्लान बन चुका था। नोइंग कि जिग्नेश भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहता था, उसने पृथ्वी अपनी भाभी को अप्रोच करा और उससे जिग्नेश का ऑस्ट्रेलिया में एड्रेस मांगने के लिए कहा ताकि वो घूमते वक्त अपने भाई जिग्नेश से भी मिलके आ जाए। लेकिन यहाँ पर जिग्नेश की बीवी पृथ्वी ने उस कजन से इस चीज के लिए मना कर दिया कि मेरे पास तो उसका एड्रेस है ही नहीं। तो ये चीज सुनकर जिग्नेश की फैमिली जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डाउट में थे पृथ्वी को लेकर, तो उनका शक अब जिग्नेश की बीवी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अब वो पृथ्वी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनाने लगे थे कि हमें सच बता दे। उन्होंने उसे ये तक कह दिया था कि अगर वो उन्हें सच नहीं बताएगी तो वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। सीइंग कि वो हर तरफ से घिर चुकी थी, पृथ्वी फाइनली टूट गई। उसने एक फैमिली गैदरिंग बुलाई जहां वो जिग्नेश के बारे में सबको सब कुछ बताने वाली थी। लेकिन जो कुछ भी उसने जिग्नेश के बारे में बताया वो सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि उन्हें पता चला कि उन्हें पूरे 2 सालों से जिग्नेश के बारे में अंधेरे में क्यों रखा जा रहा था। दिस
is the very twisted case of a love triangle. This is the case of Jignesh and Prithvi. जिग्नेश मावड़िया द्वारका गुजरात का रहने वाला था। अपने 3 भाइयों में जिग्नेश सबसे छोटा भाई था। एक टिपिकल गुजराती फैमिली जैसे मावड़िया परिवार भी एक बिजनेस फैमिली थी और जिग्नेश अपना खुद का एक फर्नीचर बिजनेस संभाला करता था। वो अपने लेट 20s में था जब उसकी शादी उसकी लवर पृथ्वी के साथ हो गई थी। एंड अगर आप एक गुजराती फैमिली से हो तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि लव मैरिज करना गुजराती फैमिली में कितनी ज़्यादा अनटिपिकल बात होती है, कितनी ज़्यादा मुश्किल और रेयर चीज़ होती है। लेकिन जिग्नेश का परिवार इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, जिसके कारण वो बिना किसी ऑपोजिशन के पृथ्वी अपनी लवर के साथ शादी कर पाया था। पृथ्वी भी द्वारका की रहने वाली थी और वहाँ एक नर्स का काम करा करती थी। किसी एक दिन जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात पहली बार जिग्नेश से हुई और उन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टेंटली पसंद कर लिया था। इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। नाउ रिलेशनशिप में आने के कुछ समय बाद ही इन दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा हो गया था कि इन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया था। और शादी करने के बाद जिग्नेश और पृथ्वी दोनों ही अपने परिवार के साथ द्वारका में रहते थे। उनकी फैमिली में सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था और शादी के ऑलमोस्ट 1 साल बाद इन दोनों का एक बच्चा भी हुआ था। लेकिन सिंस ये एक लव मैरिज थी तो पृथ्वी और जिग्नेश के ससुराल वालों के बीच में काफी ज्यादा बार नोकझोंक होती रहती थी। नॉर्मली समय के साथ ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन इनकी शादी को 4 साल होने को आ गए थे और पृथ्वी और जिग्नेश के परिवार के बीच ये नोकझोंक और भी ज्यादा बुरे होने लगे थे। इसलिए परिवार की शांति और सबकी खुशी का ध्यान रखते हुए जिग्नेश ने पृथ्वी को लेकर कहीं और सेटल होने का फैसला ले लिया। घर वालों से अलग होने के बाद जिग्नेश और पृथ्वी पोरबंदर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उनका वहां पर स्टे भी ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला था, क्योंकि फैमिली से दूर आने के बाद भी पृथ्वी के झगड़े खत्म नहीं हुए थे। उसका बस अब निशाना परिवार वालों से बदलकर जिग्नेश पर आ गया था। तो अब उसकी रोज की जो बहस होती थी वो अपने परिवार वालों से नहीं बल्कि अपने खुद के पति से होती थी। और जब ये रिश्ते और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे और भी ज्यादा इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी थी तो पृथ्वी ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से, अपनी इस शादी से इमोशनली अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। दुनिया की नजरों में एंड ऑन पेपर ऑल्सो ये दोनों एक शादीशुदा कपल थे, लेकिन सच बात तो ये थी कि पृथ्वी को अब इस शादी को लेकर सेकंड थॉट्स आ रहे थे और इस इमोशनल डिस्टेंस के चलते हुए वो अपने एक पुराने एक्वेंटेंस के कांटेक्ट में वापस आ गई थी, जिसका नाम था नीलेश कचारिया। नीलेश जमुनानगर गुजरात में रहता था और जिग्नेश से शादी होने से पहले नीलेश ही पृथ्वी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। पृथ्वी अब मेंटली जिग्नेश और इस शादी से एग्जिट लेने लगी थी, पर साथ ही अब वो जमुनानगर में रहने वाले अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड नीलेश के साथ अपने रिश्ते को वापस से एक नई शुरुआत देना चाहती थी। इसीलिए नीलेश के पास वापस जाने के लिए, जमुनानगर वापस जाने के लिए उसने अपने हस्बैंड जिग्नेश को एक नया प्लान बताया। उसने जिग्नेश को मैनिपुलेट करा, उससे कन्विंस करा कि हमारे बिजनेस, हमारे इस फर्नीचर के बिजनेस के बेनिफिट के लिए हमें यहाँ नहीं बल्कि जमुनानगर जाना चाहिए। उसने जिग्नेश को अश्योर किया कि जमुनानगर में उसका एक बहुत पुराना और ट्रस्टवर्दी दोस्त रहता है जो उनके बिजनेस को वहां ग्रो करने में पूरी मदद करेगा। तो अपनी बीवी पर पूरा भरोसा करते हुए जिग्नेश पृथ्वी और अपने छोटे बच्चे के साथ जमुनानगर शिफ्ट हो गया था और वहां पर उन्होंने अपना बिजनेस दोबारा से सेटअप किया। जमुनानगर आकर पृथ्वी ने जिग्नेश को नीलेश से इंट्रोड्यूस करवाया एंड ऑब्वियसली उसने जिग्नेश को सच नहीं बताया था बल्कि नीलेश को एक गुड ओल्ड फ्रेंड बताकर उसने इसे इंट्रोड्यूस किया था। और जिग्नेश ने भी पृथ्वी पर भरोसा करते हुए आंख बंद करके उसकी इस बात पर विश्वास कर लिया था। ये जो पृथ्वी है अपने पति को जामनगर काम के लिए लेके आती है। ये काम की तलाश में ये दोनों साथ में एक साथ बिजनेस करते हैं, नीलेश और ये पृथ्वी। उसी दौरान बलवीर भी कांटेक्ट में आता है नीलेश के, जो उसका पुराना फ्रेंड था। तो ये बलवीर, नीलेश और पृथ्वी, इन तीनों ने आयोजन करके जो दरड़ जीआईडीसी में कारखाना एक शेड है वो भाड़े ले लिया था और पहले से ही प्री प्लानिंग के तौर पे उन्होंने
खड्डा खोदने की शुरुआत भी कर दी गई। और बहुत ही ज्यादा जल्द ये तीनों की तीनों मिलकर जिग्नेश के फर्नीचर बिजनेस में काम करने लगे थे। और थोड़े ही वक्त में नीलेश ने जिग्नेश का इतना ज्यादा ट्रस्ट जीत लिया था कि कुछ समय बाद जिग्नेश ने अपने बिजनेस में जिसे उसने खड़ा करा था उसमें नीलेश को एज अ पार्टनर भी रख लिया था। जिग्नेश ने इस रिलेशनशिप में अपने इस बॉन्ड में बहुत कुछ दिया था अपने साइड से, लेकिन जिग्नेश के बिजनेस में पार्टनर बनने के बाद भी, यहाँ जमुनानगर में शिफ्ट होने के बाद भी ये दोनों खुश नहीं थे। एंड जिग्नेश के साथ बढ़ती दूरियों के कारण एंड नीलेश के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण अब पृथ्वी जिग्नेश को, अपने ही हस्बैंड को और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। इसलिए मई 2024 में पृथ्वी और नीलेश ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था जिससे उन दोनों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए फिक्स हो जाती। नीलेश और पृथ्वी वो दोनों ही ये चीज जानते थे कि अब जिग्नेश उन दोनों पर भरोसा करने लगा है और इस भरोसे का फायदा उठाकर ये दोनों जिग्नेश को अपने रास्ते से हटाने वाले थे। और इस काम को अंजाम देने के लिए इन दोनों ने एक इतनी ज्यादा एलैबोरेट प्लानिंग करी थी कि इसे अकेले करना या फिर दो लोगों के करने की बस की बात थी ही नहीं। इसीलिए नीलेश, जो कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड भी था एलिजिडली, उसने अपने एक पुराने दोस्त बलबीर को कांटेक्ट किया था। और ये जो प्लान था ये किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। बिजनेस एक्सपैंड करने के बहाने नीलेश ने जमुनानगर में एक फैक्ट्री रेंट पे ली जिसका नाम डेयर्ड GIDC था, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रास कंपनी की फैक्ट्री थी। और इसी बिजनेस एक्सपेंशन के नए स्टेप को सेलिब्रेट करने के लिए नीलेश और पृथ्वी ने 31 मई 2024 की रात को जिग्नेश को इस रेंटेड फैक्ट्री में इनवाइट किया। जिग्नेश, जो कि इस पॉइंट पर पृथ्वी और नीलेश के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करने लगा था, बिना कुछ सस्पेक्ट करे और बिना किसी सेकंड थॉट के उनकी बातों में आ गया और समय पर फैक्ट्री में पहुंच चुका था। ये सभी लोग यहाँ पर ड्रिंक्स के साथ अपने बिजनेस एक्सपेंशन की जीत को सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन जिग्नेश को ये बात नहीं पता थी कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी ड्रिंक होगी, क्योंकि नीलेश ने बलबीर को कहकर यहाँ पर साइनाइड ऑर्डर करा था, जो कि उसने सीक्रेटली एंड सैडली जिग्नेश की ड्रिंक में मिला दिया था। जिग्नेश ने बिना कोई हेजिटेशन के, बिना किसी डाउट के अपनी वाइफ और अपने बिजनेस पार्टनर पर ट्रस्ट करते हुए ड्रिंक्स कंज्यूम कर ली, लेकिन कंज्यूम करते ही 1 मिनट के अंदर जिग्नेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और वहीं बैठे बैठे उसकी मौत हो गई। नीलेश और पृथ्वी का प्लान सक्सेसफुल हो गया था और इसके बाद उन्होंने जिग्नेश की बॉडी को इस तरह छुपाया कि उसे ढूंढने में पूरे के पूरे 2 साल लग गए थे। उसी फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर में उस रात नीलेश और बलबीर ने 12 फीट गहरा एक गड्ढा डिग किया और उसमें जिग्नेश की बॉडी को डालकर दफन कर दिया था। लेकिन जिस तरह उन्होंने ये चीज की वो दृश्यम मूवी से इंस्पायर्ड लग रही थी, क्योंकि उन्होंने उसकी बॉडी को 11 फीट नीचे तो दफनाया ही था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर कंक्रीट डालकर उसे पूरी तरीके से सील कर दिया था ताकि यहाँ पर स्मेल ना आ पाए। इस तरह जिग्नेश की मौत सिर्फ उसकी वाइफ पृथ्वी, नीलेश और बलबीर के बीच रह गई थी। और इस दिन से ही पृथ्वी ने वो ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी बनाई थी और अगले 2 सालों तक उसने जिग्नेश की फैमिली को गुमराह किया था। जब उसने नीलेश के साथ मिलकर जिग्नेश की जान ली तब वो उसके दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। बाय द वे, कैन यू इमेजिन दैट थिंग, हाउ इनह्यूमन दैट थिंग इज। उसके दूसरे बच्चे के साथ थी वो। लेकिन लालच और नीलेश के प्यार के चक्कर में पृथ्वी बहुत ज्यादा अंधी हो गई थी और उसने अब अपने बच्चों तक के बारे में नहीं सोचा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, जुलाई में जिग्नेश के एक कजन का ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना था और इस पूरे महीने में उसने कई बार पृथ्वी से जिग्नेश के बारे में पूछा था। उसके कजन ने तो ये तक कहा कि वो 24 घंटों में किसी भी वक्त उससे बात करने को तैयार था, लेकिन पृथ्वी ना तो दीपक की जिग्नेश से बात करवाया करती थी और ना ही उसके बारे में दीपक जिग्नेश के कजन को कोई इंफॉर्मेशन दिया करती थी। और इस चीज के बाद जिग्नेश का परिवार श्योर हो गया था कि पृथ्वी कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं यहाँ पर।
और फिर उसके बाद ही जिग्नेश के परिवार ने पृथ्वी के ऊपर प्रेशर डाला था और पुलिस की धमकी भी दी थी उसे। तो सीइंग दिस थिंग कि अब पृथ्वी चारों तरफ से घिर चुकी है और अब वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकती, शी फाइनली ब्रोक। और 24 जुलाई 2026 को उसने जिग्नेश के परिवार को अपने घर बुलाया। जब पूरी फैमिली वहां पे गैदर हो गई थी और सबने पृथ्वी पर प्रेशर बनाया, तब उसने उन सब को जिग्नेश की सच्चाई बताई और उन्हें कह दिया कि उसने जिग्नेश को 2 साल पहले मार डाला था। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा कज़न, जिसे तुम लोग 2 साल से बात करने की कोशिश करो, तुम लोग जिससे 2 साल से, वो तुम्हारे दूसरे देश में नहीं था, तुम्हारे देश में ही था और तुमसे काफ़ी ज़्यादा पास था। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली, जिग्नेश के भाई अशोक सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और जो बात उन्हें पृथ्वी ने बताई थी वो उन्होंने पुलिस को बता दी। जिसके बाद पुलिस ने जिग्नेश की मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च की क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी मिली नहीं थी। कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस ने पृथ्वी और उसके बाद नीलेश और बलबीर को पकड़ा और उनके साथ कड़ी पूछताछ की उन्होंने। नीलेश के साथ सख्ती से पूछने पर वो टूट गया और उसने पूरी बात पुलिस को डिटेल में बता दी और इस तरह पुलिस उस फैक्ट्री तक पहुंची जहां जिग्नेश को दफनाया गया था। जब उस जगह को दोबारा से डिग करा गया, तब वहां सच में एक मेल स्केलेटन मिला जो कि इस पूरी कहानी को असलियत का रूप दे चुका था। और शायद ये चीज़ कभी किसी को पता ही नहीं चलती अगर पृथ्वी का झूठ एक्सपोज नहीं होता तो। नाउ इतने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इनफ थे पुलिस के लिए ये चीज़ का बेसिस करने के लिए कि अब यहाँ पर एक एफआईआर रजिस्टर हो सकती है और इन तीनों कल्प्रिट्स को भी उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था। नाउ फॉरेंसिक टीम्स पाए गए स्केलेटन्स का अभी डीएनए मैच कर रही है और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, पृथ्वी, नीलेश और बलबीर का गिल्टी ऑफिशियली प्रूव होना बिल्कुल तय है और उन्हें फाइनली उनके किए की सजा मिल जाएगी उसके बाद। बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। मैंने अपने चैनल पर एक और केस कवर करा है जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर था दृश्यम मूवी से, सो यू कैन गो watch it right now. But with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please be close to your loved ones, guys, and I'll see you very, very soon. Bye bye.